नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के फरीदाबाद की। आपको बता दें कि वहां पर सोमवार सुबह हुई बरसात के बाद एनआईटी विधानसभा में बरसात का पानी इस तरीके से भर गया था कि लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बरसात में यहाँ पर नगर निगम के दावों की पोल यहाँ पर खुलती हुई नजर आई है। आपको बता दें कि यहाँ पर एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह पर जल भराव की स्थिति साफ तौर पर देखी जा रही है। जलमग्न लोगों को यहाँ पर सुबह घरों में निकलते वक्त काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़कों पर काफी तरह यहाँ पर पानी भरा हुआ था, जिसके चलते लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही थी। और चलिए बात अब अगली खबर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर राजस्थान के जोधपुर में यहाँ पर हनी ट्रैप के आरोप का शिकार हुए आर्मी के जवान की गिरफ्तारी के बाद से ही उनके घर यानी का रुड़की कृष्णा नगर गली में नंबर 10 में माहौल सुनसान है। आपको बता दें कि यहाँ पर राजस्थान इंटेलिजेंस ने यहाँ पर एक आर्मी के जवान को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लगातार संपर्क में रहने की सूचना मिल रही थी, जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे थे और इसलिए यहाँ पर आर्मी जवान को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जवान पर जो है यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लीक करने के आरोप लगे हैं। सूचना मिलने के बाद प्रदीप के यहाँ पर बुजुर्ग जो है माता पिता अब सदमे में हैं। हरिद्वार हर की पैड़ी पर होने वाले यहाँ पर गंगा की विश्व प्रसिद्ध मुख्य आरती को पहली बार ऑनलाइन बुक किया जा सकेगा। आप बता दें कि यहाँ पर पहले तक श्री गंगा सभा के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर आरती की यहाँ पर तारीख को नोट कराकर बुकिंग करनी पड़ती थी। अब यात्री स्वयं यहाँ पर ऑनलाइन पूरी बुकिंग कर सकेंगे और आप बता दें कि श्रद्धालुओं को बुकिंग के खाली स्लॉट को अभी यहाँ पर पता चल पाएगा। 2100 रुपए में यहाँ पर गंगा की मुख्य आरती को बुक किया जा सकेगा। श्री गंगा सभा की ओर से ऑनलाइन बुकिंग पर विशेष फोकस किया जा रहा है। अभी यहाँ पर वेबसाइट पर काम किया जा रहा है। अगले कुछ दिनों में यहाँ पर सभी व्यवस्था को भी ऑनलाइन कर दिया जाएगा। श्री गंगा सभा की महामंत्री तन्मय वशिष्ठ यहाँ पर स्वयं इसकी निगरानी कर रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में यहाँ पर कोरोना महामारी के यहाँ पर कारण 2 साल तक कांवड़ यात्रा पर रोक लगी थी। आपको बता दें कि यहाँ पर इस वर्ष जिस तरीके से चार धाम यात्रा के लिए यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं और उसको देखते हुए यहाँ पर हरिद्वार जिला प्रशासन कांवड़ यात्रा को भी भव्य रूप से मनाने की तैयारी में जुटा है। हरिद्वार जिलाधिकारी की तरफ से तमाम विभागों के अधिकारियों को कांवड़ मेले के यहाँ पर तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए। कांवड़ मेले में यहाँ पर देश के यहाँ पर कोने कोने से कांवड़िए हरिद्वार आकर अपने अपने गंतव्य पर महादेव का जलाभिषेक करने के लिए गंगा जल लेकर जाते हैं। लाखों की संख्या में कांवड़िए यहाँ पर हरिद्वार पहुंचते हैं और इसी को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से तमाम तरह की तैयारियां की जाती हैं। पिछले 2 वर्षों से कोविड के कारण कांवड़ यात्रा शून्य रही बिल्कुल। और इस बार और चलिए बात अब अगली खबर की करेंगे। आप बता दें कि यहाँ पर मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद से ही केदारनाथ धाम सहित यहाँ पर संपूर्ण रुद्रप्रयाग जनपद में सुबह से ही लगातार बारिश होती रही है। जहां पर बताया जा रहा है कि केदारनाथ धाम यहाँ पर बारिश के बीच तीर्थ यात्री भगवान भोले के दर्शनों का भी यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन यहाँ पर रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक यात्रियों को लेकर जो है बताया जा रहा है कि गौरीकुंड में यहाँ पर यात्रा पर ब्रेक लगा दिया है। ऐसे में तीर्थ यात्री जगह जगह पर फंसे हुए हैं। मौसम साफ होने के बाद ही तीर्थ यात्रियों को केदारनाथ धाम के लिए रवाना किया जाएगा। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने यहाँ पर 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और मौसम विभाग की यहाँ पर भविष्यवाणी के बाद केदारनाथ धाम सहित यहाँ पर संपूर्ण रुद्रप्रयाग जनपद में बारिश हो रही है। कि मौसम विभाग का जो है ये ऑरेंज अलर्ट है और लगातार सुबह बारिश में से बारिश हो रही है, तो हमने पैदल यात्रा सुबह 5 बजे रोक ली थी। तो और जो रास्ते में लोग हैं उनसे भी हम लगातार रोक रोक करके उनको ही बता रहे हैं कि जिनके होटल हैं उनको होटल में चले जाएं और जो जिनके पास होटल नहीं है तो उनको रुद्रप्रयाग में अगस्तमुनि और तिलवाड़ा और गुप्त काशी में उनको रोक रहे हैं।
तो फिलहाल अभी हमारी यात्रा रुकी हुई है और मैं आपके माध्यम से सभी यात्रियों से भी अनुरोध करता हूं कि कृपया अभी ऊपर जाने की कोशिश न करें। और जैसा कि मौसम विभाग का भी कल का भी जो है अलर्ट जारी है, तो अभी यहाँ पे नज़दीक जहाँ पर जिसको होटल मिल जाता है उनको कृपया होटल में रहें। वर्तमान में मौसम विभाग की चेतावनी 24 तारीख तक येलो अलर्ट पर रखा गया है, जिसमें कि केदारनाथ धाम में अत्यधिक वर्षा होने के कारण केदारनाथ धाम में इस अभी यात्रा जो संचालन है वो बंद कर रखा है। और चलिए बात लक्सर की करेंगे। आप लोग यहाँ पर लक्सर क्षेत्र के यहाँ पर किसानों को इस समय गन्ने और साथ ही हरे चारे के यहाँ पर फसल में डालने के लिए यहाँ पर यूरिया खाद की आवश्यकता हो रही है, लेकिन लक्सर गन्ना समिति के यहाँ पर गोदाम में काफी समय से यहाँ पर यूरिया नहीं था। लक्सर सहित यहाँ पर सभी 11 सहकारी समितियों में यहाँ पर यूरिया पहुंचते ही यूरिया के लिए किसानों की समितियों पर भारी भीड़ देखी गई, लेकिन किसानों की यहाँ पर मांग के अनुसार पर्याप्त मात्रा में यूरिया न मिलना किसानों के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। और बता दें कि यहाँ पर जहां विभाग में किसानों के यहाँ पर पूर्ति के लिए 15,000 बोरा यूरिया की यहाँ पर जो है डिमांड थी, और वहीं बताया जा रहा है कि समिति को कुल 10,000 यूरिया की यहाँ पर मिला है, जिससे कि यहाँ पर किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया नहीं मिल पा रहा है। और वहीं अनिल किसान का कहना है कि यहाँ पर 3 महीने समिति पर यूरिया के लिए आवेदन किया हुआ था, जिसके जरिए बताया जा रहा है कि यहाँ पर बार बार चक्कर काट, लेकिन आज भी किसानों की भीड़ को देखते हुए ऐसा लगता है कि यहाँ पर शायद यूरिया नहीं मिल पाएगा। पास कराया था, जब यहाँ खाद नहीं आता तो कहाँ से दे देंगे लोग। कर्मचारियों की कोई गलती नहीं है, किसान परेशान है। ये तो प्रशासन को सोचना चाहिए, ऊपर सोचना चाहिए कि यहाँ खाद की मतलब आपूर्ति कराएं, तभी ये कर्मचारी दे पाएंगे। 2 महीने से मन कर रहे जी हम तो, यहाँ से खाद अब हर पता भी नहीं लगता और खाद उठ जा, और बार बार ये बता दें कि यहाँ से तो बहुत मिनट जमा हो रहे, वो अभी तो नंबर नहीं आ रहा। आज क्या स्थिति है? आज तो आपके सामने है, यहाँ से बढ़ने की भी जगह नहीं रही सोसाइटी में। पहले डिमांड करी थी, अब तक खाद नहीं मिला, 3 बार आ चुके। इससे पहले कुछ नहीं मिला, नाम मिला, और अब भी भीड़ इतनी है, शाम तक ये उम्मीद नहीं मिला या नहीं मिलता। सरकार की वजह से बहुत परेशान हो रहे हैं। लोगों की डिमांड ज़्यादा है जी, और खाद उसके अनुसार वास्तव में कुछ कम मिला। हमें 15,000 की मांग थी और हमें 10,650 कट्टे मिल पाए हैं, तो अभी कमी तो है जी। एक रैक और यदि जल्दी ही लग जाए तो हमारे किसानों की पूर्ति हो जाएगी। और इसलिए बात पौड़ी की करेंगे। आप देखिए यहाँ पर अधिकारी संवेदनशील बने, दिल लगाकर काम करें और साथ ही मनोयोग से यहाँ पर काम करें, अपना व्यवहार ठीक रखें और जो है कार्य संस्कृति विकसित करें। और ये बात प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और चौबट्टाखाल विधायक सतपाल महाराज ने कही। जिला मुख्यालय सभागार में अपने यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों से दिशा निर्देश जारी किए, और बैठक के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग धुमाकोट की भी यहाँ पर खराब गुणवत्ता को देखते हुए उसकी सैंपलिंग और साथ ही टेस्टिंग के आदेश देने के साथ यहाँ पर PMGSY के यहाँ पर मुख्य अभियंता RP सिंह से दूरभाष पर यहाँ पर बातचीत की। PMGSY की तरफ से यहाँ पर बनाई सड़कों के यहाँ पर टॉपिंग उखड़ने और साथ ही यहाँ पर घटिया निर्माण को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें जल्द ही यहाँ पर ठीक करने के भी आदेश जारी किए हैं। समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री और साथ ही चौबट्टाखाल विधायक सतपाल महाराज ने सरकार की योजनाओं के विषय में यहाँ पर क्षेत्र के लोगों को जानकारी दी, और साथ ही कहा है कि यहाँ पर समाज कल्याण अधिकारियों को लेकर भी लगातार जो है काम किया जा रहा है। साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। निर्देश दिए हैं कि काम में गुणवत्ता बढ़ाएं, और मैं समझता हूँ काम अच्छी तरीके से करें। हमारे अधिकारियों में कैपेसिटी है, वो अच्छा काम कर सकते हैं, तो थोड़ा मनोयोग से काम करेंगे तो मैं समझता हूँ जल्दी से हमारे क्षेत्र का विकास होगा, चौबट्टाखाल का विकास होगा, हमारे पौड़ी का विकास होगा। और इसलिए बात रुड़की की करेंगे। आप बता दें कि यहाँ पर भगवानपुर इंडस्ट्रियल एरिया में यहाँ पर देर रात एक खड़े हुए ट्रक में अचानक आग लग गई थी। बताया जा रहा है कि देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया था, जिसके बाद ये आग इतनी बढ़ गई थी कि यहाँ पर आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने यहाँ पर बमुश्किल आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रक आग के जो है आगे का हिस्सा काफी हद तक जल चुका था। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि भगवानपुर थाना क्षेत्र के यहाँ पर रामपुर में अंबा फैक्ट्री के यहाँ पर बाहर हाईवे पर खड़े एक कंटेनर में देर रात अचानक आग लग गई थी, और जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया था।
और चलिए बात अब अगली खबर की करेंगे। आप यहाँ पर पिछले कुछ दिन पहले ही जो है 2 और साथ ही 3 जो है रात्रि के मध्य गोकशी के यहाँ पर शक में 2 आदिवासियों की यहाँ पर हत्या कर दी गई थी, जिसमें यहाँ पर पुलिस की तरफ से 13 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। और वहीं अब बड़े-बड़े नेताओं का भी आना-जाना लगा हुआ है। और वहीं बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो है सागर सिमरिया पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। और वहीं प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा है कि यहाँ पर बीजेपी की तरफ से समाज के यहाँ पर जो है उसको बांटने का काम किया जा रहा है। आदिवासी समुदाय को यहाँ पर लोगों को भी बांटने का काम किया जा रहा है। मेरे बेटे नकुलनाथ जी भी उसकी घटना के बाद फौरन पहुंचे थे। आज अपने साथियों के साथ ओंकार हुए, हमारे काकुड़िया जी हुए, हमारे पट्टा जी हुए, विक्रांत भूरिया, हमारे जो मध्य प्रदेश के युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ये सब भी पहुंचे हैं। आज प्रश्न एक गांव का नहीं है, ये तो दुखद घटना है जहां ये हत्या करी गई, 2 लोगों की हत्या करी गई, पर प्रश्न पूरे प्रदेश का है। और चलिए बात अब टिहरी की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर टिहरी जिले के यहाँ पर विधानसभा नरेंद्र नगर के गांव यहाँ पर उदखंडा में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने यहाँ पर खादी उदखंडा रोड का यहाँ पर लोकार्पण किया है। और बता दें कि यहाँ पर हेवल घाटी कृषि विकास संस्था की तकनीकी संसाधन केंद्र का भी शुभारंभ किया गया। इस मौके पर यहाँ पर रिवर्स प्लान के काम कर रहे यहाँ पर उदखंडा के यहाँ पर ग्राम प्रधान विनोद कोठियाल की तरफ से गाँव में यहाँ पर किए जा रहे कार्यों की भी प्रशंसा की है। मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि यहाँ पर रिवर्स प्लान को लेकर सरकार युवाओं की मदद कर रही है। इस क्षेत्र में यहाँ पर जो है संभावनाएं काफी हैं, लेकिन जरूरत है तो यहाँ पर गांव में इस तरह की कार्यों को करते हुए यहाँ पर धरातल पर उतारा जाना, जिससे गांव अपनी यहाँ पर एक खास अलग पहचान बना सके। हमने सबसे पहले तो यह है कि रिवर्स माइग्रेशन पे ही काम करा है। और रिवर्स माइग्रेशन के लिए सबसे पहले जो चैलेंज है वो इस हमारे गांव नहीं पूरे प्रदेश की समस्या है कि आदमी को नीचे से ऊपर अगर लाते हैं पहाड़ में तो वो यहाँ करेगा क्या। तो रोज़गार की बहुत दिक्कत है, संसाधनों की कमी के कारण लोग यहाँ आना नहीं चाहते हैं। और रोज़गार जब यहाँ है ही नहीं तो लोग आएंगे क्यों। उसके बावजूद जब हमें ये चैलेंज मिला तो हमने क्या करा कि पूरे गांव के जो बंजर खेत थे, जो 20-25 साल से खेती में कुछ नहीं होता था, उनमें जो है कांटे उग गए थे, लाल टेना हो गया था, बड़े बड़े पेड़ हो गए थे। उस पूरे गांव की जो बंजर ज़मीन थी उसको कोऑपरेटिव में अंदर लिया। कोऑपरेटिव में हमने क्या कहा, जितने रिटायर्ड लोग थे गांव के सभी लोग बाय डिफ़ॉल्ट पूरी विधानसभा स्तर के लोग थे उसमें लिए हमने, और गांव का तो हैं, उन सभी लोगों को हमने इकट्ठा करके चंदा इकट्ठा करके उन खेतों को साफ कराया, वहाँ पे कैश क्रॉप पे काम करा। हेल्थ से जुड़े हैं कोठियाल जी। ये पहल सरकार की थी होम स्टे के माध्यम से कि लोग वापस जाएं, और जगह जगह जो कनेक्टिविटी दे रहे हैं। और ऐसे हर उस नौजवान का, चाहे वो कोठियाल जी हों चाहे जो भी हों, जो आज इन पहल को लेकर के गांव के अंदर जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे सब लोग साधुवाद के पात्र हैं। और आज आवश्यकता इस बात की, हमारे यहाँ बहुत संभावना है और असीमित संभावनाओं का राज्य होने के बावजूद नौजवान 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। अगर वो अपने गांव में इस तरह के काम करे तो जहां देश दुनिया के लोगों को हमारी नैसर्गिक सुंदरता देखने का अवसर मिलेगा, वहाँ हमारे नौजवानों को भी मैं समझता हूँ आर्थिक रूप से मजबूत होने का एक अवसर है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना, बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।